और दोस्तों देखो पुरानी ट्रॉली जब भी लेते हैं ना, अब इन्होंने 3-4 चक्कर लगाए हैं। नया घोड़ा पुरानी ट्रॉली लेकर रंग वगैरह करा के 2-4 चक्कर, तो नए देखो नया ट्रेलर हो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं होती कोई काम कराने की, कोई पता है भाई ये सामान हमने नया लगाया, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी ट्रॉली लो तो हाथ निकालना पड़ता है, चाहे वो एक्सल है चाहे चक्के ग्रीस हैं। अब जो भी खोल रहे हैं कुछ ना कुछ इसमें ख़राब ही निकल रहा है। और देखिए दोस्तों यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुरानी ट्रॉली लेने के बाद जैसे ये हब की कॉलर, मतलब किसी ने एलसील के ऊपर कपड़ा लगाकर उसको ठोक रखा था, ये ओवरलोड ने इसको ख़त्म कर दिया था। हाँ, अब तुम अपना 40-42 भरो। कितना वजन चला है इसमें ओवरलोड, कुछ पता होगा? 60-70? ये तो करीब 80-90 चलता था। 80-90 इन्हीं एक्सलों पे ही? हाँ जी, तभी तो। और दोस्तों गाड़ी का काम कैसा लगा? काम बहुत अच्छा हुआ है, मज़ा आ गया? बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहोगे भाइयों को? भाई के पास और भी गाड़ियाँ लेके आना अपने। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हुई है दोस्तों। ट्रेलर है और 18 चक्का, ये अपने लोकल की गाड़ी है दोस्तों। ये रहे इनके, हमारे पहले भी यहाँ पर काम कर। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। कहाँ की है अपनी गाड़ी, ये बताओ भाइयों को। हमारी यही की मुझे। हाँ, लोकल की गाड़ी है दोस्तों और मलिक बोर्ड है। पहले भी हमने इन गाड़ियों का बथेरा काम किया है। तो ये अच्छा वहाँ से अलग हो गया, अपनी गाड़ी बनाई? अपनी बनाई। चलो अपनी बनाई, बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इन्होंने ओवरलोड चली हुई ये ट्रेलर लिया, घोड़ा बिल्कुल नया है। और इनमें दिक्कत है सिर्फ पिछले वाले हल्के हल्के टायरों में। बड़ी अच्छी बात है कि नए टायरों में ही इन्हें थोड़ा थोड़ा पता लग गया, नहीं तो कई भाई अपने क्या करते हैं, नए टायर लगाने के उसके 6 महीने बाद 5 महीने बाद बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, जब दिखाते हैं। अब पता लग जाएगा ना रोग, टायर इनके यहीं बच जाएंगे। इन टायरों को कोई दिक्कत नहीं है। एक इनकी जो कमानी है ना, ये देखिए, ये ओवरलोड की कमानी है। कितने पट्टे हैं इसमें देखिए, पट्टे भी इनका एक एक कम करेंगे या दो जो भी है वो आगे दिखाएंगे। हल्का सा दम भी देना। और पीछे से आप गाड़ी देखिए, बिल्कुल ना ज़्यादा बैठती है, मतलब पीछे से ऐसी रहती है। हाँ नहीं, पीछे से लटकी हुई है आगे के मुकाबले ना। हाँ, और दोस्तों ये आगे से घोड़ा तो बिल्कुल सेट रहता है, पीछे का कोना बिल्कुल दब जाता है। हाँ हाँ, चलो इसको दम आ जाएगा ना, पट्टे कम कर देंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बन जाएगी कमाने की और सेट भी हो जाएगा। ये कमानी अभी ना इस तरह खड़ी करी। हाँ ये खड़ी, नहीं टिकी भी आनी चाहिए। हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोस्तों आगे दिखाते हैं, इसके टायर खोलते हैं, जैक वगैरह लगाते हैं और इसका एक एक्सल करेंगे। और पता नहीं अब ओवरलोड का है या अंडरलोड का, उसी हिसाब से फिर भाई को टायर भी बताएंगे जैसे लगाने हैं। कहाँ से लाए थे भर के? मैं खड़गपुर से। अच्छा, क्या माल था? लोहे के तार मंडल। अच्छा, तो मेरठ ही खाली करी आज सुबह ही, के कल शाम? रात खाली कर। अच्छा, रात खाली कर दी। और दोस्तों मेरठ से खाली करके गाड़ी लेकर आए हैं। और ये देखिए ना, पत्ती नीचे लगी हुई है इनमें डंडों में, ठीक है ना। अब ये मेरे ख्याल से ओवरलोड की इन्होंने बताया अभी। पुरानी जो ट्रॉली ली है इन्होंने ट्रॉली ली है पुरानी और ओवरलोड चली हुई। घोड़ा तो बिल्कुल नया है और उसका लेलैंड का, और ट्रॉली लिया इन्होंने, रंग वगैरह करवाया। और ट्रॉली दोस्तों ओवरलोड की होगी तो जाहिर सी बात है, नीचे दोनों साइड पत्तियां लगी हुई हैं एक्सलों के। चलो इनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। वजन कितना चलना है? वजन तो थी अंडरलोड 42, बस इतना, इससे ऊपर नहीं। तो 40-42 टन के हिसाब से इसको एक्सल को प्रेस करेंगे। इस एक्सल में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा टायर की प्रॉब्लम है। तो टायर भी इनके सही करवाएंगे, जैसे भी लगाएंगे इनको बताएंगे। और कमानी भी इनकी दम देना। चल भाई। और दोस्तों अशोक लेलैंड का नया घोड़ा और पुरानी ओवरलोड चली हुई ट्रॉली ले ली तो थोड़ा सा नुकसान तो देखो बनता ही बनता है। अब इन्होंने नई और पुरानी के चक्कर में 1.5-2 लाख रुपए बचाए भी, लेकिन इन्होंने पुरानी ट्रॉली ली और बहुत कुछ इसमें निकलेगा। मतलब खोलना तो था 1-2 चीज़, लेकिन निकलेगी, देखिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखा क्या क्या निकलेगा इस गाड़ी के अंदर। क्योंकि दोस्तों पुरानी ट्रॉली में हाथ निकलवाना पड़ता है। लेकिन इनकी अच्छी बात ये रही, नए टायर लगाए, अभी 1-2 चक्कर में इनको पता लग गया तो हमारे पास लेकर आए। लोकल के ग्राहक हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आइए। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रैकिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये जो ट्रेलर है ना, ये लिफ्ट के बारे में बात हो रही थी। लिफ्ट कह रहे हैं कि इतना लोड ले लेती है कि गाड़ी ऑटोमेटिक लोड गाड़ी भी मतलब ऊपर उठ जाती है। तो लिफ्ट में प्रेशर तो होता है, वो कोई दो राय नहीं है, बढ़िया होता है लिफ्ट में जो प्रेशर होता है। और दोस्तों ये जो हम एक्सल खोल रहे हैं ना, पत्ती लगने होने के बावजूद भी दोनों एक्सलों में पत्ती लगी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ओवरलोड चली हुई ट्रॉली थी। इसकी कमानियां भी हमने हल्की करनी है, काफ़ी कुछ इसमें दोस्तों होने वाला है। पहले तो खाली हमने एक्सल वगैरह ही खोलना था, तो लेदर चेक किया तो एक साइड के लेदर भी ख़त्म से ही हैं। और ये अब कहने लगे, पहले मना कर रहे थे कि ग्रीस नहीं करनी, तो जब देखा तो ग्रीस कह रहे अब कर ही दो और चारों चक्के ही कर दो ट्रॉली के।
और कमानी भी दोस्तों ओवरलोड की है, पट्टे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दम नहीं है, ठोस हो रही है। और इसमें पट्टे कितने कम करेंगे वो आगे आप वीडियो में देखोगे, और उसमें दम भी देंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और एक्सल आपको दिखाऊंगा दोस्तों कितना उल्टा है, पहली बार देखा। 70-80 टन की चली हुई ट्रॉली ली है इन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा ओवरवेट इस गाड़ी में चला है। लेकिन अब तो ये अंडरलोड ही चला रहे हैं, और पट्टे निकालेंगे, जो क्रैक हैं वो निकालेंगे। बाकी देते हैं दम, आपको भी दिखाता हूँ। आइए। अब दोस्तों ये ऊपर 4 और एक 5 और एक 6, अब ये पट्टा तो यहाँ से देखिए, ये देखिए ये मिलाते ही टूट जाएगा यहाँ से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे ऊपर का पट्टा ये तो ये निकालेंगे, और एक पट्टा निकालेंगे नीचे वाला, क्योंकि इसकी दौड़ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, नहीं फिर बोल्टों में फंसता है। ये देखिए ये बोल्टों में फंसा होगा, और ये पट्टा कितना उठा हुआ है, ये भी निकालेंगे। इसकी दौड़ सेट करेंगे, कमानी पूरी प्रॉपर सेट करेंगे जैसे होनी चाहिए ट्रेलर की। तो इसमें देते हैं दम, जैसे भी होना चाहिए। और बाकी बाहर एक्सल खुल रहा है, उसको भी देखेंगे बाद में, पहले दम देते हैं। आइए। अब दोस्तों ये जो कमानियाँ बनी हुई थी ना, मतलब बेढंग तरीके से, ये पता नहीं कहाँ की, कैसे, क्या था क्या नहीं। लेकिन दोस्तों इसको एक मतलब एक चीज़ होती है ना, बिल्कुल लेवल की तरह बने तो वो देखने में भी अच्छी लगती है। अब इसमें 4-5 पटे कर रखे थे, बिल्कुल दौड़ भी सही नहीं कर रखी थी। हमारे यहाँ तो दौड़ कहते हैं कमानियों को, मतलब जिसको कई लोग कह देते हैं सीढ़ियाँ बनी होती हैं, नीचे को उससे छोटा पटा। तो इसका एक लेवल होता है, मतलब जो ट्रेलर की कमानियाँ होती है ना, वो बड़े हिसाब से बनाई जाती हैं, क्योंकि उसका 4 पट्टों के बाद कुछ गैप रखना पड़ता है, नहीं तो वो बोल्ट के बीच में अड़ती हैं, कई कमानियों के पट्टे बीच में अड़ जाते हैं। चलो उसका लेवल पूरा सेट करेंगे। हमारे लोकल की गाड़ी है, क्योंकि ये पहले जौन सी ट्रांसपोर्ट पर ये गाड़ी चलाते थे, ड्राइवरी करते थे, तो इन्होंने अपनी गाड़ी बनाई है। बड़ी खुशी हुई कि ड्राइवरी से बंदा अपनी मालिक भी बना, और इन्होंने अपनी गाड़ी बनाई है। तो ये हमारे पास लेकर आए हैं, कह रहे जी आपकी वीडियो बहुत देखी। चलो कोई बात नहीं, इनका प्यार है, और इनको सारा समझाया भी कैसे। कह रहे पाजी जो भी आपने हमें वीडियो में बताया है ना, लोगों को बताते हो, उसी लेवल का काम करना है। मैंने कहा आप चाहे लोकल हो चाहे बाहर के हो, हमने जो काम करना है अपने उसी लेवल का करना है जो हम करते हैं। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप लोकल के हो चाहे बाहर के हो, हमने अपना दिल लगाकर काम वैसे ही करना है जब हम सारी गाड़ियों में करते हैं। दोस्तों देखो ये विश्वास होता है, एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है। बाकी पैसा तो यहीं रह जाएगा, पैसा नहीं, प्यार होना चाहिए, प्यार बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि पैसे बहुत कम हैं, कई लोग कहते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। बात पैसे की तो है ही नहीं, लेकिन एक प्यार और एक विश्वास ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आपका प्यार और आपका विश्वास होगा ना, तो काम ऑटोमेटिक सही होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। चलो इसको कमानी को देते हैं और दम देते हैं, मतलब जैसे भी देना है, बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं, और कमानी को लेवल करके फिर फिटिंग करते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों। आगे दिखाता हूँ ट्रॉली में क्या क्या सामान निकलता है। अभी चक्के ग्रीस करने के लिए मना कर रहे थे पहले, फिर इनका एकदम माइंड चेंज हुआ, तो कह रहे पाजी चक्के कर ही दो। अब दोस्तों ओवरलोड की चली हुई ट्रॉली है। जब चक्के ग्रीस देखने लगे, हमने एक्सल खोला तो ग्रीस तो बिल्कुल नई लग रही है, जो टाटा की हम ब्लू कलर की करते हैं। लेकिन जब हमने देखने लगे तो उसके अंदर कोल्ला वो टूटा हुआ, वो आपको अभी दिखाते हैं। एलसिल जो ठोक रखी थी किसी ने, अब ये नहीं पता क्या है क्या नहीं। देखो पुरानी ट्रॉली में ये आदमी 1.5-2 लाख तो बचा लेता है, लेकिन नुकसान अलग ही निकलता है। चलो कोई बात नहीं, वो एलसिल के ऊपर कपड़ा लगाकर उसको ठोक रखा था। मैं यहाँ पे नहीं था, नहीं उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाता। तो वो भी बनवाएंगे, और एक बैरिंग भी दागी है, पटे भी कम करने हैं, और ग्रीस अगले वाले एक्सल का तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसमें भी बैरिंग दागी है। तो सारा काम इनमें हाथ निकालेंगे पूरा। वो कह रहे हैं कि एक बार पैसा लग जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार हाथ निकलना, हम जो वीडियो में दोस्तों दिखाते थे ना, उसी वीडियो के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हाथ निकलना जरूरी है। तो इसी पर्पज से हमारे पास आए हैं। चलो इसको दिखाते हैं, और मतलब काम करते हैं, और फिर आपको फिटिंग दिखाते हैं आगे। और दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल जैसे अंडरलोड की कमानी बनती है ना, और दौड़ भी पूरी करी है, क्योंकि दौड़ पहले एक पट्टा यहाँ था एक पट्टा यहाँ था, तो ये बिल्कुल अनपढ़ वाले काम कर रखे थे। तो काम करके दिया बिल्कुल जेन्युइन जैसे ट्रेलर की कमानी आती है, क्योंकि इसकी ये दौड़ जरूरी होनी चाहिए। चलो नीचे के टुकड़ी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पट्टा भी हमने निकाल दिया, और इधर ये एक्सल भी खुल चुका है। इसको भी दबाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका तो बिल्कुल प्रेस करके नीचे ही लगाना है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि पहले कमानियाँ तैयार करनी है। सीटें वगैरह भी ठीक हैं, और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ओवरलोड के हिसाब से प्रेस हो रखा है। चलो जैसे भी हो, कम होगा तो दबाएंगे, नहीं तो देखेंगे जैसे भी है, इसको बाद में देखेंगे। और इधर ये कमानी दूसरी भी खुल चुकी हैं, और ये वाली भी। और दोस्तों इसका एक सेट लेदर जो है वो लगाएंगे, और इसकी जो एलसील है, ये भी कोल्ला भी टूटा हुआ है। वाह बहुत बढ़िया भाई,
और यहाँ पर एलसील लगा रखी थी किसी ने, मतलब कपड़ा लगा के, तो ये चालू काम कर रखा है। चलो एक तो ये सीट बन जाएगी, कोला भी ले आना, और ये चक्का भी ग्रीस हो जाएगा तुम्हारा। ग्रीस तो ठीक है, यही भर देंगे इसमें धो के, बस बस। और ये ग्रीस भी, ये लेदर भी साथ के ही हैं, ये टूट जाएंगे। चल ये वाली कमानी है जो मैंने करके दी, इसे पीछे ही बांध दियो, एक पट्टा नरम है इसमें। बस कमानी भी सीधी कर लियो ना, क्लिप खाने से पहले सीधी कोड मार लेंगे। कोई नहीं ले आना, खड़ी खड़ी और दोस्तों कमानी इनकी एक रह गई है, ये लंच के बाद करेंगे। देखो बिल्कुल सीधी हुई पड़ी है, आप ये देखिए बिल्कुल सीधी है। और परले वाली देखिए बिल्कुल हमने इसमें सारी शेप बना के, जैसी भी ओरिजिनल कमानियाँ बनती है ना, सेम वैसे ही। ये तो पता नहीं कैसे बेढंग के तरीके से पटे डाल रखे। चल भाई चल, अरे झुल्ला इतनी कहाँ ठाओगे ऊपर, सुराख में, बस हटाओ, चल हटाओ बस। अब ये कमानी है, इसको लंच के बाद कर लेंगे। इतना डंडा करवा लो, आज ड्रम भी हो गया दोस्तों, लेदर भी लग गए हैं। और हब आपको दिखाता हूँ, अभी हब का जो एलसील का साइज़ था ना, वो वेल्डिंग करवा दी और वो बन रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों देखो, पुरानी ट्रॉली जब भी लेते हैं ना, अभी इन्होंने 3-4 चक्कर लगाए हैं। नया घोड़ा पुरानी ट्रॉली लेकर रंग वगैरह करा के 2-4 चक्कर, तो नए देखो नया ट्रेलर हो फिर तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं होती कोई काम कराने की, कोई पता है भाई ये सामान हमने नया लगाया, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी ट्रॉली लो तो हाथ निकालना पड़ता है, चाहे वो एक्सल हैं चाहे चक्के ग्रीस हैं। अब जो भी खोल रहे हैं कुछ ना कुछ इसमें ख़राब ही निकल रहा है, मतलब कोई लेदर किसी का कम है, किसी में कोई ग्रीस कम है या जब ज़्यादा, तो सारा कुछ इसमें जो भी दिक्कत परेशानी होगी सारी करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि लगे हाथ इनके भी चक्के ग्रीस कर दो, तो ये बाद में करेंगे, पहले एक्सल लगा देते हैं। अब ये देखिए दोनों कमानी में फ़र्क देखिए, ले जा भी, इस कमानी में फ़र्क देखिए और परली कमानी का देखिए, वो बिल्कुल सीधी है, और इस वाली को देखिए। चलो अब देखो कमानी में कितना फ़र्क है, देखो इसमें और उसमें देखो फ़र्क कितना। हाँ जी बहुत फर्क है, वो तो बिल्कुल दबा हुआ है। वो बिल्कुल सीधी है लेकिन उसमें पट्टे 2 ज़्यादा। हमने इसमें दम भी दे दिया और 2 पट्टे भी निकाल दिए, और कमानी ऐसी कर दी है बिल्कुल जैसे नॉर्मल अंडरलोड की। इसमें तुम 30, 35, 40 जैसे मर्जी डालो, बढ़िया जंप लेगी गाड़ी, और गाड़ी भी पीछे से ऊंची हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों जब भी आए थे पीछे से ट्रॉली ऐसे थी, और जब लोड करते होंगे तो उड़ जाती होगी, बैठ जाती थी, हल्का मोटा टूटता नहीं था, मोटा टूटता नहीं था। तो नई गाड़ी है ना। और दोस्तों चलो सारा काम इनका है। पुरानी ट्रॉली जब भी लो तो उसमें मैंने बहुत बार बताया भी, उसमें हाथ आप निकलवाओ ज़रूर। आपको हब दिखाता हूँ मैं, आइए। और ये देखिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ गैस वेल्डिंग किस चीज़ की मैं बात कर रहा था, एलसील के ऊपर कपड़ा क्यों लगा रखा था। क्योंकि देखो दोस्तों, पुरानी जब ट्रॉली लेंगे ना, तो ये मतलब जो एक्सल होते हैं, कई बार टूट गया एक्सल, उसके नीचे पत्ती लगा दी, कोई हब निकल गया, ओवरलोड में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब ये पित्तल का वेल्ड हो रहा है सारी तरफ, सीट में कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ पर कोन ठुकती है ना उसमें दिक्कत नहीं है, जहां पर एलसील ठुकती है कपड़ा लगाकर तो वो प्रॉपर ठुकेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुरानी ट्रॉली लेने के बाद जैसे ये हब की कॉलर, मतलब किसी ने एलसील के ऊपर कपड़ा लगाकर उसको ठोक रखा था। चलो उसके भी सीट साइज बनवाते हैं, और इधर गाड़ी ये कंप्लीट हो रही है, इसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 घंटे बाद। चलो प्रेस करते हैं इसको और उसके बाद लंच पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
और दोस्तों देखिए, पत्ती लगी होने के बावजूद मतलब ये डंडा बिल्कुल उल्टा हुआ है, मतलब तभी अंदर से टायर खा रखे हैं। और मुझे डाउट था, इसलिए मैं पूरा श्योर नहीं था। और इसमें ये देखिए ये कितना फ़र्क है, और ये नीचे की साइड होना चाहिए। और दोस्तों ये देखो, अब मैं यही, हम जब पत्ती लगाते हैं ना एक्सल में, ये पत्ती लगती है एक्सल प्रेस होने के बाद। कई लोग क्या करते हैं, मतलब एक्सल पर पत्ती लगाने के बाद डंडा प्रेस करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और एक्सल को प्रेस करो, उसके बाद नीचे आप पत्ती लगाओ, कभी ज़िंदगी में बैंड नहीं होगा ये। लेकिन चलो, सबके अपने अपने तजुर्बे होते हैं। और दोस्तों एक्सल हो गया कंप्लीट, मतलब बिल्कुल ज़्यादा मतलब ये जो एक्सल था ना दोस्तों, ये एक्सल तुम्हारा ना ऐसे हुआ था, ये झूला बन रहा था झूला, और अब इसको ऐसे करा है। हाँ, तभी तो ये अंदर से टायर दबा रखे थे। सही टाइम पे ले आए तुम गाड़ी, नहीं तो टायरों की लैला फिट हो जाती। हाँ, ये दबाना पड़ा, ये ओवरलोड ने इसको खत्म कर दिया था। हाँ, अब तुम अपना 40-42 भरो। कितना वजन चला है इसमें ओवरलोड, कुछ पता होगा? 60-70? ये तो करीब 80-90 चलता था। 80-90 इन्हीं एक्सलों पे ही? हाँ जी। तभी तो, चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों ये हो गया कंप्लीट, हो गया वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग हो गया बस। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, चलो चलो। और दोस्तों पहले ग्रीस करना नहीं था, अब कह रहे हैं कि ग्रीस कर ही दो, क्योंकि है तो वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्रीस था। अब पता नहीं क्या इनके मन में आया, कह रही कर दो। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रीस करेंगे इनकी, ड्रम इनका कर दिया, एक ड्रम इनका करवाया। और देखो यहाँ पर आने का ये फ़ायदा होता है, देखो कमानियाँ इनकी मिलाने को मैं वही दम देता जो ओवरलोड की थी। अब ये जो हमने दम दिया ना, और दो पट्टे निकाले हैं, क्योंकि रकाबे हो जाती, यू बोल्ट हो जाते लंबे, तो 2 टुकड़ियाँ हमने मंगाई हैं। और सुराखों वाली नहीं, जो मतलब कंपनी के सुराख होते हैं, मतलब पूरे ड्रिल से किए हुए होते हैं, वही वाले। गैस वेल्डिंग वाली टुकड़ियाँ तो बहुत थी, लेकिन वो नहीं डाली। सबके ऊपर 2-2, तो रकाबे वही काम आ गई। ये देखिए बिल्कुल, अगर हम पट्टे निकालते रकाबे इतनी लंबी और हो जाती, तो नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, जंप लेती हैं। परली साइड भी 2 पट्टे निकालेंगे, उधर भी ऊपर 2 टुकड़ियाँ रखेंगे। रंग हो रहा, रंग ये देखिए।
प्रॉपर सुराख जो ओरिजिनल होते हैं ना उन सुराखों की। कई लोग क्या करते हैं मतलब लालच के चक्कर में ना गैस कटर से सुराख करवा देते हैं, वो पैसे कम लगते हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं टुकड़ियाँ, और ये डालेंगे उसमें पट्टे टूट जाते हैं, वो काम ख़राब हो जाता है और भी। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और एक्सल होके चक्के भी फिट हो गए हैं, टायर लगवा रहे हैं इनके। ये लगाओ अंदर, ये वाला बाहर लगाओ। और कमानियाँ हमने तीनों हो गई हैं फिट, बस ये वाली इसको दम देते हैं और ये भी चक्के हो रहे हैं ग्रीस, तो सारा काम इनका सेट हो जाएगा। लगाओ। चलो कोई नहीं, बड़ा छोटा तेरा है इसका? चल कोई नहीं, धो लो पहले फिर देख लो, फिर पता लग जाएगा। और दोस्तों ये तो एक्सल वगैरह कमानी इसकी हो गई हैं, वो कमानी मैं मिलाता हूँ अभी। और चक्के ग्रीस कर रहे थे, इनमें तो थोड़ी नई सी भी लगी ग्रीस, लेकिन इसमें तो बिल्कुल, और बैरिंग भी दागी है। इसका हल्की सी कोण है, बहुत हल्की सी, जितने माचिस की सींग होती है चल जाएगा है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। और परले वाले की कोण अभी दिखाता हूँ, वो दागी निकला है। तो पुरानी ट्रॉली में ये देखो सामान ख़राब तो निकलता ही है, बाकी ये ग्रीस कर रहे हैं, सारा काम इसका सेट करेंगे जैसे भी है। अब पुरानी गाड़ी में दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कत ही है तो निकलती है। ये देखिए आपको दिखाते हैं बैरिंग, ये देखिए, ये देखिए, लो बैरिंग सारा ये दागी है। अब ये पुरानी ट्राली लो तो हाथ इसलिए कहा जाता है कि हाथ निकालो। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, पिछले वाले की एक मतलब कोला टूटा हुआ था, ग्रीस पिछले वाले की सही थी तो कोला टूटा था, एक जो हब की सील होती है वो ख़राब निकली, ढीली थी उसमें, वो कॉलर बनवाई है। और ये वाला बैरिंग, इसके चक्के ग्रीस होने वाले हैं, मतलब सारा काम डिसमिस है। तो इसीलिए कहते हैं पुरानी गाड़ी लो तो उसमें पहले हाथ निकलवाओ, एक बार पैसा लगेगा, टेंशन ख़त्म। अब इनका काम तसल्ली से करके देखे। अब दोस्तों ये सारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो ये जोड़ा इन्होंने लगा दिया था, तो मैंने देखा इस जोड़े को, तो ये अंदर लगने वाला टायर था। अब आप भी देखोगे भी टायर तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन ये टायर हाथ लगाने में पता लग रहा है। और मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा भी टायर की कोई साइड बल्टी, कोई पंचर तो नहीं हो? तो ये बता रहे हैं ये रिम इसी का फटा था इनमें से ही। हाँ इसका रिम फटा था, तो टायर वाले ने कोई साइड बल्टी कर दी इनमें से एक टायर की। चलो कर दी तो, लेकिन साइड पलटी करवाई थी, जोन से का रिम फटा था, जोन से का रिम फटा था, इसकी साइड पलटी हुई थी क्या? अच्छा हाँ, तो फिर ये दूसरे की भी करानी पड़ेगी नहीं? हाँ एक टायर की करानी पड़ेगी, नहीं तो दोनों टायर बिगड़ जाएंगे। और दोस्तों यही चीज़ होती है, देखो जब टायर खाती है ना गाड़ी, अब ये चीज़ें किसी को याद नहीं रहती, बाद में फिर परेशान होना पड़ता है, भाई टायर ये खा गई, वो भी खा गई। नहीं ठीक है, इसकी साइड पलटी कराओ और इसे बाहर ही लगा दो, ये बाहर वाले को खोलो। तो दोस्तों यहाँ पर आने का यही फ़ायदा होता है, ये चीज़ आपको कोई मैकेनिक नहीं बताएगा, कोई भी लिख के गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि ये हाथ मारने से चीज़ को पता लग जाता है भाई कौन से टायर में क्या प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसे ही लगा लेते ना दोस्तों, तो देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, जाएगा तो इनका, लेकिन हमें बताने में क्या फ़र्ज है। जो चीज़ सही है, जो गलत है वो गलत है। चलो इसका टायर ये एक इनका साइड पलटी करा के यहीं लगवाते हैं, वो अंदर वाला रहने दो। देखो अभी बताता हूँ 10 मिनट।
अब देखो, आ जाओ, एक देखो गाड़ी, अब देखो कमानी होगी आगे से पीछे तक बिल्कुल बराबर होगी, लेवल हो गया। पहले तो झुकी हुई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, अब तो देखो हर चीज़ बिल्कुल बराबर होगी, इससे ज़्यादा दे भी नहीं सकते इसमें ना, इससे ज़्यादा कोई मैटर ही नहीं है। अब बिल्कुल सेट है, टायरों में बहुत छीद है अब। चलो, और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट और भाई को करते हैं रवाना। बिल्कुल रेडी है गाड़ी, क्योंकि जो लेवल था ना वो बिल्कुल सेट हो गया। और अब इसकी ना लोड करके ना एक बार रकाबे जरूर खिंचवा देना, ठीक है ना। हाँ, और दोस्तों गाड़ी का काम कैसा लगा? काम बहुत अच्छा हुआ है, मज़ा आ गया? बहुत अच्छा तो हुआ। क्या कहना चाहोगे भाइयों को? भाई के पास और भी गाड़ियाँ लेके आना अपने। नहीं नहीं, हाँ। देखो काम होता है एक जगह। अब खोलने के लिए दोस्तों हमने, इन्होंने 4 कमानी दम देने के लिए और एक्सल खोलने के लिए कहा था। फिर ये कह रहे हैं कि जब अब खड़ी है तो चक्के भी अब चक्के ग्रीस करे, पुरानी ट्रॉली लिया तो बैरिंग भी ख़राब निकला, फिर एक लेदर, एक कोला, मतलब जो भी चीज़ खोल रहे थे वो कुछ ना कुछ ख़राब ही निकल रहा था। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, दिखा देना महीने के बाद से, चेक करा देना। चलो अच्छा। ओके सर, ओके, ठीक। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।